सोचिए आप एक फुटबॉल मैच देख रहे हैं। बॉल बड़ी है और आप उसे साफ साफ देख सकते हैं। आपको हर पल पता होता है कि वो कहां है। आप उसकी चाल का अंदाजा लगा सकते हैं जब वो हवा में उड़ती हुई गोल की तरफ जाती है। ये वो दुनिया है जिसमें हम हर रोज रहते हैं, एक ऐसी दुनिया जिसे साइंटिस्ट्स क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। ये वो रूल्स हैं जो आइजैक न्यूटन ने सदियों पहले खोजे थे, और ये फुटबॉल, प्लैनेट्स और यहां तक कि गैलेक्सीज जैसी बड़ी चीजों के लिए एकदम सही काम करते हैं। ये प्रेडिक्टेबल हैं, भरोसेमंद हैं और हमारे दिमाग को बहुत सही लगते हैं। हमने अपनी पूरी दुनिया इन्हीं बेहद भरोसेमंद मोशन और ग्रेविटी के लॉज पर बनाई है। लेकिन क्या होता है जब हम बहुत छोटे हो जाते हैं? मेरा मतलब है सच में बहुत छोटे। क्या हो अगर हम रेत के एक दाने से भी छोटे हो जाएं, एक सिंगल सेल से भी छोटे, एटम से भी छोटे। जब हम इस अविश्वसनीय रूप से छोटी दुनिया में एंटर करते हैं तो हम खुद को एक नई और रहस्यमयी जगह में पाते हैं। ये है क्वांटम वर्ल्ड, और यहाँ हमारी रोजमर्रा की असलियत के जाने पहचाने रूल्स बस खत्म हो जाते हैं। जो फिजिक्स फुटबॉल के लिए काम करती है, वो उस फुटबॉल को बनाने वाले छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स के लिए काम नहीं करती। ये क्वांटम साइंस की दुनिया है, यूनिवर्स के सबसे फंडामेंटल और अजीब लेवल पर उसकी स्टडी। क्वांटम फिजिक्स उन रूल्स का सेट है जो इस छोटी इनविजिबल दुनिया को कंट्रोल करते हैं। ये प्रोबेबिलिटीज और अनसर्टेनिटीज की दुनिया है, सर्टेनिटीज की नहीं। ऐसे समझिए हमारी दुनिया में एक लाइट स्विच या तो ऑन होता है या ऑफ, बीच का कुछ नहीं होता। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में चीजें इतनी क्लियर कट नहीं होती। एक पार्टिकल ऐसी स्टेट में हो सकता है जो एक ही टाइम में ऑन और ऑफ का मिक्स हो। ये एक ऐसी जगह है जहां हमारी समझ गलत हो सकती है, और जो हम देखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। ये हमारी उस समझ को चुनौती देता है कि किसी चीज का किसी खास जगह पर किसी खास टाइम पर मौजूद होना क्या मतलब रखता है। ये डिफरेंस सिर्फ एक छोटी डिटेल नहीं है, ये इस बात में एक फंडामेंटल चेंज है कि हम यूनिवर्स को कैसे देखते हैं। क्लासिकल फिजिक्स हमें एक क्लियर पिक्चर देती है, जैसे एक शार्प फोटोग्राफ। क्वांटम फिजिक्स दूसरी तरफ हमें एक धुंधली इमेज देती है, पॉसिबिलिटीज का एक क्लाउड। ये हमें बताता है कि सबसे छोटे स्केल्स पर यूनिवर्स एक डिटर्मिनिस्टिक मशीन नहीं है, बल्कि चांस का एक गेम है। इस अजीब और शानदार दुनिया को समझना मॉडर्न साइंस की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है, और ये हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज की तरफ ले जा रहा है जो हमारे फ्यूचर को ऐसे तरीकों से पूरी तरह से बदल देंगी जिनकी हम अभी बस कल्पना करना शुरू ही कर रहे हैं। आइए क्वांटम फिजिक्स के सबसे फेमस और दिमाग घुमा देने वाले आइडियाज में से एक को समझते हैं, सुपरपोजिशन। सोचिए आपके पास एक सिक्का है और आप उसे हवा में उछालते हैं। जब वो घूम रहा होता है, जमीन पर गिरने से पहले वो क्या है? क्या वो हेड्स है या टेल्स? एक तरह से वो एक ही टाइम में दोनों है। वो हेड्स और टेल्स के सुपरपोजिशन में है। वो तभी एक या दूसरा बनता है जब वो जमीन पर गिरता है और आप उसे देखते हैं। ये सिंपल एनालॉजी हमें क्वांटम सुपरपोजिशन का एक छोटा सा आइडिया देती है। एक छोटा पार्टिकल जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम में कई स्टेट्स में या यहां तक कि कई जगहों पर हो सकता है। ये सिर्फ एक चालाक आइडिया या मैथमेटिकल ट्रिक नहीं है, ये क्वांटम वर्ल्ड का एक असली ऑब्जर्वेबल फीचर है। उदाहरण के लिए, एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर वैसे नहीं घूमता जैसे एक प्लैनेट सूरज के चारों ओर घूमता है, बल्कि ये प्रोबेबिलिटी के एक क्लाउड के रूप में मौजूद होता है। इसका मतलब है कि इसे यहां या वहां या उधर एक साथ कहीं भी पाया जा सकता है। ये पोटेंशियल लोकेशंस की एक वेव में फैला हुआ होता है। ये तभी होता है जब हम इसे मापने की कोशिश करते हैं, इसे देखने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक सिंगल पोजीशन चुनने के लिए मजबूर किया जाता है। ऑब्जर्वेशन का एक्ट क्वांटम वर्ल्ड को धुंधला होना बंद करने और डेफिनेट बनने के लिए मजबूर करता है। इस कॉन्सेप्ट को फेम्सली श्रोडिंगर की बिल्ली नाम के एक थॉट एक्सपेरिमेंट से समझाया गया है। सोचिए एक बिल्ली एक सील किए गए बॉक्स में है। बॉक्स के अंदर एक रेडियो एक्टिव एटम है जिसके 1 घंटे के अंदर डीके होने की 50-50 चांस है। अगर वो डीके होता है तो वो एक डिवाइस को ट्रिगर करता है जो जहर छोड़ती है और बिल्ली मर जाती है। अगर वो डीके नहीं होता तो बिल्ली जिंदा रहती है। क्वांटम रूल्स के हिसाब से जब तक हम बॉक्स नहीं खोलते और नहीं देखते, एटम डीके होने और डीके नहीं होने दोनों के सुपरपोजिशन में होता है। इसका मतलब है अजीब तरह से कि बिल्ली एक ही टाइम में जिंदा और मृत दोनों होने के सुपरपोजिशन में है। जाहिर है हम ऐसी बिल्लियां कभी नहीं देखते जो जिंदा और मृत दोनों हों। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिल्लियों जैसी बड़ी ऑब्जेक्ट्स इस क्वांटम तरीके से बिहेव नहीं करती। लेकिन उन छोटे पार्टिकल्स के लिए जो हर चीज के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, ये उनकी रोजमर्रा की असलियत है। सुपरपोजिशन सिर्फ एक अजीब पहेली नहीं है,
ये वो बहुत फाउंडेशन है जिस पर क्वांटम कंप्यूटिंग की पावर बनी है। ये एक क्वांटम बिट या क्यूबिट को एक क्लासिकल बिट की तुलना में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रखने की परमिशन देता है, जिससे कंप्यूटेशनल पॉसिबिलिटीज खुलती हैं जो आज के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स के लिए भी असंभव हैं। अगर सुपरपोजिशन ने आपकी इमेजिनेशन को खींचा तो इससे भी ज्यादा अजीब चीज के लिए तैयार हो जाइए, क्वांटम एंटेंगलमेंट। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जो इतना अजीब है कि इसने इतिहास के सबसे महान दिमागों में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन को भी हैरान कर दिया था। सोचिए, आपके पास दो खास सिक्के हैं जो क्वांटमली एंटेंगल्ड हैं। इसका मतलब है कि उनकी किस्मत जुड़ी हुई है, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। अगर आप उन्हें उछालते हैं और एक हेड्स आता है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि दूसरा, चाहे वो कहीं भी हो, टेल्स आया है। ऐसा लगता है जैसे वे एक दूसरे से लाइट की स्पीड से भी तेज कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये कनेक्शन तुरंत होता है। आप अपने एंटेंगल्ड सिक्कों में से एक को चांद पर ले जा सकते हैं और दूसरे को यहीं धरती पर छोड़ सकते हैं। जिस पल आप चांद पर अपने सिक्के को देखते हैं और उसे हेड्स पाते हैं, आपको पूरी तरह से पता होता है कि धरती पर वाला सिक्का टेल्स है। यह तुरंत होता है, उनके बीच कोई सिग्नल ट्रैवल किए बिना। यही एंटेंगलमेंट का मूल है। दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स इस तरह से जुड़ जाते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज आपस में बंध जाती है। एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी को मापने से तुरंत दूसरे की कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी पर असर पड़ता है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। अल्बर्ट आइंस्टीन इस आइडिया से बहुत परेशान थे। ऐसा लगता था कि यह उस रूल का उल्लंघन करता है कि कुछ भी लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकता। उन्होंने इसे फेमसली स्पुकहाफ्ट फर्नवेकुंग कहा, जिसका मतलब है दूर से भूतिया करवाए। उनका मानना था कि कुछ छिपी हुई इंफॉर्मेशन, कुछ सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए जो पार्टिकल्स अपने साथ तभी से लेकर आए थे जब वे एंटेंगल्ड हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्वांटम मैकेनिक्स अधूरी है और ये अजीबोगरीबपन इसका सबूत था। दशकों तक साइंटिस्ट्स ने बहस की कि क्या आइंस्टीन सही थे या क्या क्वांटम दुनिया सचमुच इतनी अजीब थी। हालांकि एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट ने साबित किया है कि एंटेंगलमेंट असली है। पार्टिकल्स के पास छिपी हुई इंस्ट्रक्शंस नहीं होती। उनका कनेक्शन यूनिवर्स का एक असली नॉन लोकल फीचर है। ऐसा लगता है जैसे उनके बीच की जगह मौजूद ही नहीं है। ये भूतिया कनेक्शन सिर्फ एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, ये एक पावरफुल रिसोर्स है जिसे साइंटिस्ट्स अब इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। ये अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन जैसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज का आधार बनता है और उन एल्गोरिदम्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो क्वांटम कंप्यूटर्स को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हल करने की अविश्वसनीय शक्ति देंगे। हम सब जानते हैं कि एक आम कंप्यूटर कैसे काम करता है। इसमें बिट्स होते हैं जो छोटे छोटे लाइट स्विच की तरह होते हैं, या तो ऑन या ऑफ। इसे एक या शून्य से दर्शाया जाता है। आपके स्मार्टफोन या लैपटॉप की सारी कमाल की चीजें, जैसे वीडियो स्ट्रीम करना या दोस्तों से जुड़ना, ये सब इन्हीं आसान 1S और 0S के अरबों संयोजन पर आधारित है। ये बाइनरी सिस्टम पिछले 50 साल की डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ाने में बेहद कामयाब रहा है। लेकिन कुछ समस्याएं इतनी जटिल होती हैं कि धरती के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी उन्हें हल करने में हजारों साल लगा देंगे। यहीं पर क्वांटम कंप्यूटर आते हैं। ये कंप्यूटेशन के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका पेश करते हैं। बिट्स की जगह ये क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। सुपरपोजिशन के सिद्धांत की वजह से एक क्यूबिट सिर्फ एक या शून्य तक सीमित नहीं है, वो एक, शून्य या दोनों एक साथ हो सकता है। जरा हमारे घूमते हुए सिक्के वाले उदाहरण को याद कीजिए। एक क्यूबिट ऑन और ऑन ऑफ के बीच की सारी वैल्यूज को दर्शा सकता है और इसमें बहुत ज्यादा जटिल और समृद्ध जानकारी होती है। एक साथ कई अवस्थाओं में रहने की ये क्षमता ही क्वांटम कंप्यूटर को असाधारण ताकत देती है। इसके अलावा क्यूबिट्स को आपस में एंटेंगल भी किया जा सकता है। इसका मतलब है कि एक क्यूबिट की स्थिति तुरंत दूसरे से जुड़ सकती है। जैसे जैसे आप और क्यूबिट्स जोड़ते हैं, क्वांटम कंप्यूटर की ताकत एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। सिर्फ कुछ 100 एंटेंगल्ड क्यूबिट्स के साथ एक क्वांटम कंप्यूटर एक साथ इतनी गणनाएं कर सकता है जितने परमाणु पूरे ज्ञात ब्रह्मांड में हैं। इससे वे समस्याएं हल हो सकती हैं जो आज असंभव मानी जाती हैं, जैसे बिल्कुल सटीकता के साथ नई दवाइयां डिजाइन करना या अविश्वसनीय गणों वाले नए मटेरियल्स बनाना। हालांकि हम अभी बड़े स्थिर क्वांटम कंप्यूटर बनाने के शुरुआती दौर में हैं, लेकिन प्रगति वाकई हैरान करने वाली है। गूगल, IBM जैसी कंपनियां और दुनिया भर की रिसर्च लैब्स लगातार और टकटवर क्वांटम प्रोसेसर बना रही हैं। ये मशीनें आपके लैपटॉप की जगह ईमेल भेजने के लिए नहीं बनी हैं।
ये खास तरह की समस्याएं सुलझाने के लिए डिजाइन की गई हैं, जैसे मेडिसिन, मटेरियल साइंस, फाइनेंशियल मॉडलिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और ये वैज्ञानिक खोज और तकनीकी नवाचार का एक नया युग शुरू कर रही है। आज के जमाने में हम हर सेकंड इंटरनेट पर ढेर सारी जानकारी भेजते हैं। बैंक डिटेल्स से लेकर प्राइवेट मैसेज तक हम इस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एन्क्रिप्शन पर निर्भर करते हैं। एन्क्रिप्शन का मतलब है किसी मैसेज को एक गुप्त की के साथ इस तरह से उलझा देना कि सिर्फ सही की वाले ही उसे PIH सकें। लेकिन आज की एन्क्रिप्शन तकनीकें चाहे कितनी भी मजबूत हों, बिल्कुल परफेक्ट सुरक्षित नहीं है। अगर कभी कोई बहुत ताकतवर कंप्यूटर, शायद भविष्य का क्वांटम कंप्यूटर आ गया, तो वो इन कोड्स को तोड़ सकता है और हमारी सारी निजी जानकारी खतरे में डाल सकता है। ये सरकारों, बैंकों और हम सबके लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन क्वांटम विज्ञान इसी समस्या का हल भी पेश करता है। ये एक ऐसी नई कम्युनिकेशन तकनीक का वादा करता है जो सिद्धांत रूप में पूरी तरह से सुरक्षित है। इसे क्वांटम क्रिप्टोग्राफी या खास तौर पर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD कहते हैं। ये क्वांटम फिजिक्स के नियमों का इस्तेमाल करके एक एन्क्रिप्शन की को इस तरह से शेयर करता है कि उसे फिजिकली इंटरसेप्ट करना नामुमकिन है, बिना पता चले। इसमें गणितीय जटिलता पर नहीं, बल्कि फिजिक्स के मूल नियमों पर भरोसा किया जाता है। ये डिजिटल सुरक्षा के लिए गेम चेंजर है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए एलिस को बॉब को एक सीक्रेट की भेजनी है। वो इस की को लाइट के एक एक कण यानी फोटोन पर एनकोड कर सकती है। वो ये फोटॉन्स एक एक करके बॉब को भेजती है। क्वांटम नियमों के मुताबिक किसी क्वांटम पार्टिकल को देखने या मापने से उसकी स्थिति बदल जाती है। तो अगर कोई जासूस, मान लीजिए उसका नाम ईव है, इन फोटॉन्स को चुपके से पकड़ करके चुराने की कोशिश करती है, तो उसकी माप से इन फोटॉन्स की क्वांटम स्थिति बदल जाएगी। ये बदलाव उस सीक्वेंस में गड़बड़ी पैदा करेगा, जिसे एलिस और बॉब आसानी से पकड़ सकते हैं और जान सकते हैं कि उनकी बातचीत में सेंध लगी है। अगर उन्हें किसी भी तरह की जासूसी का संकेत मिलता है, तो वो उसकी को फेंक देते हैं और फिर से शुरू करते हैं। वो ये प्रक्रिया तब तक दोहरा सकते हैं जब तक उन्हें पूरी पक्की तरह से यकीन न हो जाए कि उनकी की किसी और के पास नहीं है। एक बार उनके पास ये पूरी तरह से सीक्रेट की आ जाती है, तो वो अपने मैसेजेस को पूरी निश्चिंतता से एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ये तकनीक अब सिर्फ थ्योरी नहीं है। रिसर्चर्स और कंपनियां पहले ही सैकड़ों किलोमीटर तक क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बना और टेस्ट कर रही हैं, जिससे भविष्य में एक क्वांटम इंटरनेट आ सकता है जो हर किसी के लिए अनहैकेबल कम्युनिकेशन देगा। इस नए वैज्ञानिक क्षेत्र की जबरदस्त संभावनाओं को पहचानते हुए दुनिया भर के देश क्वांटम रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश कर रहे हैं। भारत ने भी अपनी महत्वाकांक्षी नेशनल क्वांटम मिशन के लॉन्च के साथ खुद को इस वैश्विक दौड़ में एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर स्थापित किया है। ये कोई छोटा मोटा रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा राष्ट्रीय अभियान है जो भारत को 21वीं सदी की क्वांटम तकनीकों में वैश्विक लीडर बनाने के लिए शुरू किया गया है। ये मिशन एक साफ सुथरी सोच और क्वांटम दुनिया की ताकत को राष्ट्रीय प्रगति के लिए इस्तेमाल करने की मजबूत प्रतिबद्धता दिखाता है। 2023 में स्वीकृत 6000 करोड़ रुपए, करीब 60 अरब रुपए से ज्यादा के बजट के साथ ये मिशन अगले कई सालों तक चलने वाली एक व्यापक योजना है। इसके लक्ष्य काफी बड़े और विविध हैं। योजना के तहत अगले 8 सालों में 50 से लेकर 1000 फिजिकल क्यूबिट्स वाले इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना है। इससे भारत क्वांटम कंप्यूटिंग हार्डवेयर में अग्रणी देशों की कतार में आ जाएगा। यह मिशन सिर्फ मशीनें बनाने तक सीमित नहीं है। इसका मकसद इस तकनीकी क्रांति के लिए पूरी इकोसिस्टम खड़ा करना है। मिशन का फोकस सिर्फ कंप्यूटिंग तक नहीं है। एक बड़ा उद्देश्य सुरक्षित कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना है, जिसमें लंबी दूरी के लिए सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन और देश के अलग अलग शहरों को जोड़ने वाला एक सिक्योर क्वांटम नेटवर्क बनाना शामिल है। एक और अहम क्षेत्र है क्वांटम सेंसर्स का विकास। ये अल्ट्रा प्रिसाइज सेंसर्स हेल्थ केयर में बेहतर मेडिकल इमेजिंग या उन नेविगेशन सिस्टम्स में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं जो जीपीएस सिग्नल न मिलने पर भी काम करें। मिशन का मकसद टैलेंट को निखारना, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और घरेलू क्वांटम इंडस्ट्री को मजबूत करना है। ये रणनीतिक निवेश भारत के भविष्य के लिए बेहद अहम है। अपनी खुद की क्वांटम तकनीकें विकसित करके भारत अपनी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।
इससे इन जरूरी तकनीकों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी और हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उद्यमियों के लिए नए मौके बनेंगे। नेशनल क्वांटम मिशन एक बड़ा इरादा दिखाता है। ये बताता है कि भारत सिर्फ भागीदार नहीं, बल्कि अगली बड़ी तकनीकी लहर का लीडर है, जो मानवता के लिए क्वांटम दुनिया की अद्भुत खोजों में योगदान देने और उनका लाभ उठाने के लिए तैयार है। हमने एक अजीब और शानदार दुनिया में सफर किया है, एक ऐसी दुनिया जो हमारी रोजमर्रा की सोच को चुनौती देने वाले नियमों पर चलती है। हमने देखा कि कैसे कण एक साथ कई जगह हो सकते हैं, कैसे वे विशाल दूरी पर भी रहस्यमय तरीके से जुड़े रह सकते हैं, और कैसे ये अजीब गुण ऐसी तकनीकों का रास्ता खोल रहे हैं जो कभी साइंस फिक्शन लगती थी। क्वांटम विज्ञान कभी कभी रहस्यमय या जादुई लग सकता है, लेकिन ये जादू नहीं है। ये हमारे ब्रह्मांड का असली बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मूल नियम जिन्हें हम अभी समझना और इस्तेमाल करना शुरू ही कर रहे हैं। क्वांटम विज्ञान की यात्रा इंसानी जिज्ञासा का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये 100 साल से भी पहले शुरू हुई थी, जब वैज्ञानिकों ने प्रकाश और पदार्थ की प्रकृति पर बुनियादी सवाल पूछे थे। उनकी ज्ञान की तलाश ने उन्हें एक ऐसी हकीकत में पहुंचा दिया जो किसी की कल्पना से भी ज्यादा अजीब थी। आज हम उन्हीं महान वैज्ञानिकों के कंधों पर खड़े हैं, उनकी दिमागी उलझनों को ऐसे व्यावहारिक टूल्स में बदल रहे हैं जो मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों का हल निकाल सकते हैं, बीमारियों का इलाज, स्वच्छ ऊर्जा या ब्रह्मांड की खोज तक। क्वांटम क्रांति तो अभी बस शुरू ही हुई है। सोचिए, जब ये तकनीकें अगले 20, 50 या 100 साल में पूरी तरह विकसित हो जाएंगी तो दुनिया कैसी दिखेगी। शायद डॉक्टर मिनटों में क्वांटम सिमुलेशन से पर्सनलाइज्ड दवाइयां बना पाएंगे। हो सकता है हमारे पास एक ग्लोबल अनहैकेबल कम्युनिकेशन नेटवर्क हो जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम से लेकर पर्सनल डेटा तक सबको सुरक्षित रखे। मटीरियल साइंटिस्ट्स ऐसे पदार्थ बना सकते हैं जिनकी कल्पना भी आज मुश्किल है, जैसे सुपर एफिशिएंट सोलर पैनल या कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टर्स। संभावनाएं वाकई बहुत विशाल हैं और इनके बारे में सोचना रोमांचक है। तो अगली बार जब आप क्वांटम फिजिक्स के बारे में सुने तो उसकी अजीबियत से डरिए मत, बल्कि जिज्ञासु बनिए। इसे हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को जानने का निमंत्रण समझिए। ये याद दिलाता है कि सीखने के लिए हमेशा कुछ नया है और दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। क्वांटम भविष्य कोई डरने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये उत्साहित होने वाली कहानी है। ये कहानी अभी लिखी जा रही है और हम सबको इसे देखने और शायद इसमें हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है, जब इसके अद्भुत नए अध्याय सामने आएंगे।